Hello students, today we will start our new chapter. The name of this chapter is हाइड्रोजन. आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इट्स सिंबल इज H. जैसा कि आप लोग को पता है कि सिंबल जो होता है हाइड्रोजन का वो क्या होता है H. इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इसका क्या होता है H2. ठीक है. एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1. ये भी आप लोग को पता ही है. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हम लोग को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं 1s1. ठीक है. इसका मास क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ऐसे तो हम लोग 1 लेते हैं सिंपली 1.008. इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. मीन्स हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H. इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज H2. ठीक है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s1 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 1.008. इसका वैलेंसी कितना होता है 1. ठीक है. तो हाइड्रोजन जो है ये चैप्टर में हम लोगों को इस हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी है. तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे फर्स्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. सबसे फर्स्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का इन द पीरियोडिक टेबल. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन एंड ए सिंगल इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन एटम जो होता है वो किससे बना होता है. उसमें एक सिंगल प्रोटॉन होते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं और विद द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s1. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s1. और इसका जो नेचर जो होता है ये जो है वो ड्यूअल नेचर होता है. और इस ड्यूअल नेचर जो होता है वो किस कारण से होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है. तो इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं द कन्फिग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ड्यूअल नेचर. और ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है. सो व्हाट इट एग्जिस्ट एज ए डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है H2. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रोजन. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाईहाइड्रोजन भी बोलते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन वाज प्रपोज्ड बाय लेवोसियर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वाटर. हाइड्रोजन जो है वो सबसे फर्स्ट किसने प्रपोज किया लेवोसियर ने प्रपोज किया बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वाटर. क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है वाटर को प्रोड्यूस करता है व्हेन बर्नड इन ऑक्सीजन. इट कंसिस्ट ऑफ, जैसा मैंने बताया आप लोग को, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन रहते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन. हाउएवर इन एलिमेंटल फॉर्म में इट एग्जिस्ट एज ए डाईएटॉमिक H2 मॉलिक्यूल. एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो किस में एग्जिस्ट होते हैं ये एक एज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में एंड इट इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रोजन. एंड इसको इसलिए क्या बोला जाता है एंड इट इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रोजन. तो अभी सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर लिए कि इसको किसने प्रपोज किया. ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है. ठीक है. अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. पोजीशन क्या है हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में. तो हाइड्रोजन जो है इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जैसा कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं तो देखते हैं आप लोग कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो क्या रहता है वो हाइड्रोजन रहता है. तो इसलिए बोला गया है कि हाइड्रोजन का क्या पोजीशन है किस में पीरियोडिक टेबल में. तो हाइड्रोजन जो है इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर 1. जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है 1 है. इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके के सेल में एंड हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है 1s1 होता है. ठीक है. तो अब हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो क्या है पीरियोडिक टेबल में. तो हाइड्रोजन का पोजीशन क्या हम लोग स्टडी किए कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे जो है फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके के सेल में और हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज 1s1. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन कंटेन्स
वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल लाइक अल्काली मेटल। हाइड्रोजन जो है वो क्या कंटेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, किसमें, वैलेंस शेल लाइक किसमें, अल्काली मेटल्स में। अल्काली मेटल्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जैसा कि आप लोग को पता ही है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, और भी एलिमेंट्स होते हैं, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बहुत सारे हैं, मैंने सारा नहीं लिखा है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, लिथियम है, Na है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सबका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। हाइड्रोजन जो है वो क्या कंटेन करता है, वन इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है इन द वैलेंस शेल लाइक अल्काली मेटल। अल्काली मेटल की तरह ही इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1s1, लिथियम का है 2s1, सोडियम का है 3s1, पोटेशियम का है 4s1 और रुबिडियम का है 5s1। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अल्काली मेटल्स को स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अल्काली मेटल्स में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो उसमें क्या होते हैं, अल्काली मेटल्स का भी जैसे इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अगर स्टडी करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए भी बोला गया है कि लाइक अल्काली मेटल्स हाइड्रोजन सोर्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्काली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन जो है वो क्या दिखाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो क्या है इसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द कैथोड इंडिकेटिंग इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है किसका, ऑफ electrolysis of acidified water hydrogen is liberated at the cathode indicating its electropositive character। ड्यूरिंग जब इलेक्ट्रोलाइसिस होते रहता है एसिडिफाइड वाटर का तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर लिबरेटेड होता है, कैथोड में, और वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ये दिखाता है इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को ये शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया हाइड्रोजन के बारे में, और पोजीशन क्या है हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब आज के क्लास में तो हम लोगों ने जस्ट इसको स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो हम लोगों ने इसके सारा इनको पहले इंट्रोड्यूस कर लिया, पोजीशन जान लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और उनके कुछ पॉइंट्स स्टडी करेंगे। आइसोटोप्स क्या, कौन कौन से आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के बारे में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।